कितनी बार तुम सुबह उठकर सोचते होगे आज तो पढ़ाई की दुनिया में आग लगा दूंगा। 14 घंटे तो कहीं नहीं गए। फिर दिन शुरू होता है फोन के अलार्म ऑफ करने से, व्हाट्सएप इंस्टा की नोटिफिकेशन देख ली एंड देन कुछ मीम्स रील शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ एंड देखते ही देखते पता ही नहीं चलता कि यार सुबह के 2-3 प्रेशियस घंटे कहाँ चले गए। फिर सोचते हो चलो यार अब फोकस करते हैं, 30 मिनट पढ़ते हो और जरा सा मैसेज आता है, जरा सी नोटिफिकेशन आती है तुम्हारे दोस्त की एंड तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। खुद को ही समझाते हो कि भाई कोई बात नहीं, शाम को कवर कर लूंगा। एंड जब शाम होती है तब तुम थक गए होते हो, दिमाग थक चुका होता है तुम्हारा एंड तुम गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो कि यार आज भी कुछ नहीं किया यार मेरा फिर से पूरा दिन वेस्ट हो गया। मैं कैसे अचीव करूंगा IIT एम्स जैसे बड़े गोल को। मैं जानता हूँ ये साइकिल तुमको मन में कितनी तकलीफ दे रही है। सुबह के सपने और रात के मजाक में फर्क पता नहीं चल रहा। मम्मी पापा टेंशन ले रहे कि यार बच्चा इतना स्ट्रेस में है, रिजल्ट इसका आएगा या नहीं आएगा, कैसा आएगा। बट तुम्हारा टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे। मैं इस साइकिल को ब्रेक करने का पूरा मेथड बताने वाला हूँ और तुम अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी से 14 घंटे बिना बर्नआउट हुए कैसे पढ़ सकते हो। बट तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, ईमानदारी से लिख दो कमेंट सेक्शन में अभी कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो या 8 घंटे पढ़ रहे हो। मैं तुमको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको तुमने अगर अच्छे से फॉलो किया तो तुम्हारे को 14 घंटे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 चीजें तुमको करनी है एंड तुम 14 आवर्स स्टडी कर सकते हो विदाउट बर्नआउट। सबसे पहली चीज है पागलपन लेवल का मोटिवेशन। देखो अगर तुम एक बड़ी चीज को टारगेट कर रहे हो, एक बड़ा ड्रीम देख रहे हो, IIT जैसे एग्जाम को क्लियर करने का सोच रहे हो, तो तुमको ये 5-6 घंटे वाली डिबेट से बाहर आना पड़ेगा, इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि 5 घंटे या 6 घंटे इज माई टारगेट। तुम्हारा टारगेट कुछ होना ही नहीं चाहिए पढ़ाई को लेके। तुम्हारा सिंपल ये टारगेट रहना चाहिए जितना मेरा काम है उतना मैं खत्म करूंगा, चाहे मुझे कितने भी घंटे पढ़ना पड़े। अगर तुमको इस लेवल का मोटिवेशन आएगा तभी तुम ये चीज़ें कर पाओगे। अगर तुम ये चीज़ें सोचने लग जाओ कि यार अरे थोड़ा टाइम पास कर लेना चाहिए यार, दिन में थोड़ा तो रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेना चाहिए, माइंड फ्रेश, ये सारी चीज़ें एक हद तक ठीक है। बट अगर तुम किसी गोल के पीछे पड़े हो, डेडिकेटेडली उधर जा रहे हो, तो तुमको उस चीज़ से रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तुमको ये सब चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए कि यार मैंने इतने घंटे पढ़ लिया, यार मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। मैं जब अपनी JEE की तैयारी कर रहा था तब मुझे लोग लिटरली बोलते थे भाई पागल हो जाएगा यार, इतना मत पढ़। मेरा 11th भी वेस्ट हो गया था और मैं उसको 12th में कवर कर रहा था जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाई करता था। देखो अगर तुम्हारे को किसी एक ऐसे टारगेट को अचीव करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो तुमको एक टाइम पर, अभी नहीं तो एक टाइम आएगा तुम्हारी लाइफ में जब तुम पागलों की तरह उस पर मेहनत करोगे। अगर तुम IIT जाने चाहते हो तो उस टाइम को अभी अपना लो, पागलों की तरह मेहनत करना स्टार्ट कर दो। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि यार ये पागलों के जैसा मोटिवेशन ढूंढे कैसे, तो तुमको अपने अंदर का वाई जानना पड़ेगा। तुमको क्यों IIT जाना है, तुमको इतनी मेहनत क्यों करनी है, तुम्हारा क्या टारगेट है। अगर तुमने ये डिसाइड नहीं किया अभी तक तो तुम ये मोटिवेशन ला ही नहीं पाओगे अपने अंदर। शायद तुम्हारा ये सपना हो सकता है कि यार मुझे अपने फैमिली का फेस चेंज करना है, मुझे उनकी आर्थिक स्थिति, मुझे उनकी लाइफस्टाइल सब चेंज करना है, मेरी फैमिली में एक ऐसी जनरेशन बनना है जो पूरी फैमिली के फेस को चेंज कर दे। अगर तुम्हारे लिए ये सब चीजें मोटिवेटिंग लगती है तो इन्हीं चीजों को गांठ बांध लो, इन्हीं चीजों को ऐसा समझ लो कि भाई इसी के लिए ही मैं कर रहा हूँ और इसी के लिए पागलपन वाला मेहनत करना स्टार्ट कर दो आज से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ना कहना सीखो। डिस्ट्रैक्शन को सीधा सीधा नो कह दो। दोस्त की पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई भी ऐसा फंक्शन हो, हर चीज को नो कह दो अगर तुम्हारा वो पढ़ाई का टाइम है। हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए, तुम्हारे क्लोज वाले बुरा मान जाए, लेकिन तुम ये सब मत सोचो। तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल इन पार्टीज और इन सब लोगों को खुश करना नहीं है। तुम अपने लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान रखो जो है एक IIT JEE एग्जाम को क्लियर करना और IIT के गेट के बाहर एक फोटो लेना जब तुम IIT में जा रहे हो। फोन जैसी डिस्ट्रैक्शन से तो बिल्कुल दूर रहो। अगर तुम फोन से नहीं पढ़ रहे तो फोन को तो भाई पूरा रूम से ही बाहर ही रख दो, बाहर रख के आ जाओ और साइलेंट कर दो और रिंग विंग बजने मत दो। एयरप्लेन मोड पे डाल दो अगर हो सकता है तो, लेकिन उसको दूर रखो। अगर तुम पढ़ाई ही फोन से करते हो तो भाई नोटिफिकेशन बंद कर लो, DND मोड पे रख लो, सारे फालतू के ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो। इससे ज़्यादा फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन के लिए तुमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 फीचर्स अच्छे से यूज़ करोगे तो फ़ोन तुमको कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही एनवायरनमेंट बनाओ। सबसे पहले तो अपने घर में एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ जहाँ पर तुम बैठ कर पढ़ सको, कोई आए ना तुम्हारे पास किसी भी चीज़ को पूछने के लिए या किसी भी काम को देने के लिए। और उसकी सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी सी नेचुरल लाइट आ जाए, थोड़ा सा लाइट ठीक ठाक हो, हवा चलती रहे, पानी वानी आसपास अवेलेबल हो और कोई भी शोर शराबा ना आए अपने अड़ोस पड़ोस में से। ऐसा डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बना लो। एक कमरा हो तो वो तो सबसे बढ़िया है, उसको लॉक लगा लो, एक ताला चाबी खरीद लो, वो अपने पास ही रखो
किसी को मत शेयर करो उसकी चाबी, किसी को अंदर मत आने दो। उस कमरे में सिर्फ तुम और तुम्हारा गोल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए तुमको दूसरी एक चीज़ ये करनी है कि तुमको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ते मत रहना पूरे दिन। अगर तुम सुबह से बैठ के बस केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हो तो तुम बोर हो जाओगे भाई। कोई भी बंदा बोर हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है। अगर मैं खुद भी फिजिक्स पढ़ता रहता पूरे दिन तो मैं फिजिक्स से बोर हो जाता। तो राइट टाइम पे 2-3 घंटे में स्विच करते रहो सब्जेक्ट। कुछ छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, वो टारगेट्स हर सब्जेक्ट के लिए रखो ताकि तुम्हारा इंटरमिक्स होता रहे सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद पढ़ते रहोगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी और तुमको खुद को भी मजा आएगा। तुमको लगेगा अरे यार बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो तुमको बोरियत भी कम हो। अगर तुम 14 घंटे का प्लान कर रहे हो तो 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट को दे दो और 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन को दे दो और बाकी का टाइम कुछ ऐसी चीज़ें देखते रहो जैसे कोई अतरंगी क्वेश्चन हो गया जहाँ पर अटके थे पूरे दिन में, या नेक्स्ट प्लान कैसे करना है अगला दिन। इन सारी चीज़ों में व्यतीत करो अपना टाइम। ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट लगेगा तुमको अपने आसपास और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फोर्थ पावरफुल हैक जो है वो है हाइपर फोकस टेक्निक्स। मैं तुमको 3 हाइपर फोकस टेक्निक्स बताऊंगा। अगर इन तीनों में से कोई भी तुमको सूट करती है, उन तीनों में से कोई भी एक फॉलो करो, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहली है प्रोग्रेसिव ओवरलोड और चंकिंग। इस टेक्निक में बेसिकली तुमको ये करना है कि तुमको डायरेक्ट 6 घंटे से 12 घंटे या 14 घंटे पे जंप नहीं करना। तुमको 6 घंटे से 7 घंटे पे टारगेट करना है, 7 से 8 पे टारगेट करना है, 8 से 10 पे आओ, 10 से 12 पे जाओ। इस तरीके से प्रोग्रेसिव वर्कलोड बढ़ाना है अपना, सो दैट तुम जो चीज़ें कर रहे हो वो एटलीस्ट अचीव हो। अब तुमने कल सोच लिया यार 6 घंटे मैंने आज पढ़ा, कल पढ़ लेता हूँ 12 घंटे, लेकिन 12 घंटे तुम सडनली पढ़ ही नहीं पाओगे। इससे और डिमोटिवेशन होगा कि यार मैं तो नहीं पढ़ सकता 12 घंटे। तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल जाएगा, तुम नेगेटिव फील करने लगोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन तुम 6 से 7 का टारगेट बनाओगे तो 6 से 7 तुम्हारा हाई चांस है कि तुम जल्दी से अचीव कर लो। इसीलिए तुम 7 से 8 अचीव कर लेना, 8 से 9 अचीव कर लेना, जैसे जैसे तुम्हारे छोटे छोटे टारगेट्स अचीव होते हैं। दूसरी है फेमेंट टेक्निक। इस टेक्निक में तुमको ये करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज जो तुम पढ़ रहे हो उसको समझ के तुमको बस एक प्लेन पेपर पे सिंपल तरीके से लिखना है। इतना सिंपल लिखना है कि 6 साल का बच्चा भी समझ जाए कि वो क्या लिखा है। अगर तुम ये करने की ट्राई करते हो तो तुमको इससे अपने वीक एरिया समझेंगे, तुमको ये समझेगा कि तुमको कॉन्सेप्ट डीपली समझा है या नहीं समझा है, या तुम खुद भी अभी कंफ्यूजन में हो। ये टेक्निक तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाएगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी डे बाय डे। थर्ड है स्मार्ट डोपामिन लोडिंग। अगर तुमको कोई चीज़ पसंद है, जैसे तुमको फ़ोन चलाना पसंद है, यार तुमको कोई गाना पसंद है, या तुमको गिटार बजाना थोड़ी देर के लिए पसंद है, तो तुम क्या करो ना, सुबह उठ के सबसे पहले गिटार मत बजाओ या फ़ोन में रील स्क्रॉल करने मत लग जाओ। तुम ये चीज़ करो, तुम अपने टारगेट सेट करो पढ़ाई के, उन टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो एंड देन उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद खुद को रिवॉर्ड कर दो वो चीज़। अगर तुम गिटार बजाना चाहते हो तो तुम टारगेट करो, भाई आज मेरा ये कंप्लीट हो गया तो मैं गिटार बजाऊंगा, आज मेरा ये कंप्लीट हो गया तो मैं 15 मिनट कोई यूट्यूब वीडियो देख लूँगा, या मैं 15 मिनट कोई फन एक्टिविटी कर लूँगा। अगर तुम इस तरीके से अपने आप को रिवॉर्ड करोगे तो तुम अपने टारगेट्स को लेकर सीरियस हो जाओगे, उनको अचीव करने के पीछे भागोगे एंड खुद को रिवॉर्ड करोगे तो खुद को भी खुश रखोगे इन दी एंड। और अगर इसको रूटीन में डाल दिया तो भाई तुम सुबह से ही सोचो, फुल्ली फोकस्ड रहोगे कि भाई मेरे को तो ये पहले करना है, ये खत्म होगा उसके बाद ही मैं ये सब कर पाऊंगा। तो सोचो भाई कितना पावरफुल है ये हैक। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड एंड बॉडी केयर। अगर तुम अपने दिमाग और बॉडी को ही मैनेज नहीं करोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा भाई यार तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है। तुम तो भाई सुबह उठ के फुल्ली फोकस, ये सारी मैंने जो टेक्निक्स बताई उन टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए बैठे हो, बट भाई तुम्हारा बॉडी और माइंड ही अलग अलग दिशा में काम कर रहा है। तुम्हारा माइंड हाइपर एनर्जेटिक और तुम्हारी बॉडी बहुत लो। तुमको ये 3 चीजें करनी है ताकि तुम अपने बॉडी एंड माइंड दोनों की केयर कर सको। सबसे पहली चीज है नींद और पावर नैप्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भले तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो, भले तुम 16 घंटे पढ़ रहे हो, 6 से 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हो सके तो 25 से 20 मिनट का पावर नैप भी ले लिया करो डे टाइम पे, वो तुम्हारे सिस्टम को पूरा रीस्टार्ट कर देगी। दूसरा है हाइड्रेशन एंड एक्सरसाइज। तुमको डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी से दिमाग की कनेक्टिविटी और बॉडी का स्टेमिना दोनों इंप्रूव होता है। रोज 20 से 25 मिनट के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, जैसे योगा हो गया, जैसे कोई स्पोर्ट खेलना हो गया, जैसे थोड़ा वॉकिंग हो गया, लाइट कार्डियो हो गया। इन सारी एक्टिविटीज को तुम कर सकते हो ताकि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस भी ठीक ठाक रहे। थर्ड है डोपामिन डिटॉक्स। भाई हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जिसमें तुम बस बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, कोई फोन नहीं है तुम्हारे आसपास, तुम्हारी माइंडलेस स्क्रोलिंग की जो हैबिट है, बस यार कुछ नहीं करना तो बस फोन ले लो और रील स्क्रॉल करो, ये जो हैबिट है
ये चली जाएगी। तुम माइंडलेस स्क्रोलिंग करना बंद कर दोगे, अननेसेसरी टाइम स्पेंड करना यूट्यूब शॉर्ट्स में, इंस्टा रील्स में, इन सब में बंद कर दोगे अपना टाइम स्पेंड करना। मैंने जो भी 5 पावरफुल हैक्स बताए हैं तुमको, अगर तुम ये अच्छे से फॉलो करते हो, तुम जो टारगेट करोगे उतने टारगेट के हिसाब से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तुम 16 घंटे टारगेट करोगे तो 16 घंटे भी अचीव करना स्टार्ट कर दोगे। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने बताई है इस वीडियो में। तुम ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मैं 14 घंटे के कोई टाइम टेबल बताने वाला था। ये वीडियो पूरी की पूरी 14 घंटे और 16 घंटे पढ़े कैसे, क्या स्टेट रखे, क्या माइंडसेट रखे, इन सारी चीज़ों के बारे में थी। अगर तुम उसको अच्छे से सोच के इम्प्लीमेंट करोगे तो तुमको चेंज 100% दिखेगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई अगर तुमको चेंज दिखे, उस वीडियो पे वापस आके कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार मेरे में चेंज आया और आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल थी। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा तुम लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो ये वीडियो उस दोस्त के साथ जो 14 से 16 घंटा पढ़ना चाहता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।